यार हम क्या यहाँ पागलों की तरह गाने सुन रहे हैं? तुम्हारे घर चलते हैं, चिल करते हैं। दिलाई है ना, खाओ। काफी नहीं है क्या? और अगर ये काफी नहीं है तो ये लो, एंजॉय करो। यार अभी मामा की कॉल आने लग जाएगी कि मैं घर नहीं आया। मामा 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 क्या हो गया है? देखो मौसम कितना अच्छा है, राइड पे जाते हैं, ठंडी ठंडी हवा है, मजा नहीं आ रहा तुम्हें? पर मामा हेलमेट उड़ने लगी है आज फोन कर दो अपना ऑफ। रास्ता नया, बातें नई नई। रेडी? कैसा? दिल में जो कहना है वो दिल की क्यों दिल में रहे। लोगों की बहुत सुन चुकी, करना है जो दिल कहे। सिर पे मेरे है खुला आसमां, पंख बिखेरे मैं उड़ चली हूँ। अरे थक गया। अरे मोना, भूख से जान ही निकल जाएगी आज। पिज्जा ही ऑर्डर कर दो। अभी तो 2 चॉकलेट्स खिला कर लाई हूँ, फिर भी भूख लग रही है। तो मेरा खाना गिन रही हो? ओके बाय। अच्छा 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 क्या खाओ? पिज्जा कहा तो है। अभी ऑर्डर करती हूँ। ओहो, लेट नाइट राइड चल रही हैं, दुकान के बाहर खड़े होकर पागलों की तरह गाने सुने जा रहे हैं, मेरी मर्जी का पिज्जा ऑर्डर हो रहा है। मोना बात क्या है? कौन सा खाओगे, चिकन टिक्का या फिर पेपरोनी? फहीटा। लेकिन मोना बात क्या है? ड्रिंक कौन सी? तुम्हें पता मैं कौन सी ड्रिंक पीता हूँ, मुझे बताओ क्या होगा? बताओ क्या होगा? मुझे जॉब से निकाल दिया। निकाला नहीं है यार, मैंने जॉब छोड़ दी। क्या? फिर जॉब छोड़ दी? ये तुम्हारी 5वीं जॉब थी। तुमने क्या जॉब छोड़ने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना है? यार तुम्हें मुझसे हमदर्दी करनी चाहिए, ऊपर तुम मेरे जख्मों पे नमक छिड़क रहे हो। दोस्त ना, इसलिए नमक छिड़क रहा। दुश्मन होता तो लाल मिर्च छिड़कता। अच्छा बताओ ना क्या हुआ? तुम जानते हो मेरे बॉस को, मजाक उड़ाता रहता है, हरास करता रहता है, हर दफा बॉडी शेम करता है। बहुत हो गई थी, बस हो गई थी मेरी यार। HR जाके कंप्लेन भी किया, उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। तो क्या करती मैं? गुस्से में आके मैंने खुद जॉब छोड़ दी। पहले भी ये सब चल रहा था यार। पुराना बॉस मतलब अजीब अजीब मैसेजेस करता था, कन्फ्रंट करो तो फिर बत्तीसी निकाल के आप तो मेरी बहन जैसी हैं। इट्स एम्बैरेसिंग, इट्स ऑकवर्ड यार। अच्छा ना, तुम डिप्रेस मत हो। I'm not depressed. वैसे तुम आंटी की बात मान क्यों नहीं लेती? अच्छा पिज्जा ऑर्डर करो। कर चुकी हूँ। मामा मैं आ गया। कहाँ रह गए थे? कहाँ रह गए थे? मैं इधर ही था। 1.5 घंटे का खर्च कर गए थे ना, और 3 घंटे तुमने लगा दिए। 3 नहीं, पौने 3। पौने 3? हाँ। ये कैसे जवाब दे रहे हो तुम मुझे? मामा वो ट्रैफिक थी ना, रास्ते में आने जाने में टाइम लग गया। अच्छा, आने जाने में टाइम लग गया। जब से मैं नोट करी वो लड़की मोना तुम्हारे साथ है ना, तुम मुझसे बदतमीजी से बात करने लगे हो। आई एम सॉरी। सॉरी का बच्चा, हाँ? कुछ भी कर लो उसके बाद कह दो आई एम सॉरी। सॉरी कहने से बात खत्म हो जाती है क्या? नहीं मतलब कि आइंदा नहीं करूंगा ना मैं। अच्छी तरह से जानती हूँ, सब पता है कि तुम आइंदा से फिर ऐसा ही करोगे, क्योंकि वो लड़की जो कहती है ना तुम वही करते हो। मेरी तो बात तुम सुनते नहीं। तुम जानते हो ना, तुम्हें मालूम है ना कि तुम मेरी इकलौती औलाद हो। मेरे कौन से और 10 बच्चे हैं?
फिर मेरे फोन कॉल्स का, मेरे एसएमएस का तुमने जवाब क्यों नहीं दिया? आपकी 5 कॉल और 3 मैसेजेस का जवाब दिया ना मैंने। अच्छा, तो अब तुम माँ के फोन कॉल्स का हिसाब भी रखोगे? हाँ, और ये बात भी तुम्हें मोना ने कही होगी, सब उसी का कसूर है। हर बात में उसी का कसूर है, आप उसे ब्लेम क्यों करते रहते हैं हर दफा? अच्छा, मोना का कोई कसूर नहीं है, कसूर तो मेरा है ना, मेरा कसूर है। तुम जानते हो ना, तुम्हारे बाप के मरने के बाद मैंने सारी जिंदगी तुम्हारे लिए वक्त कर दी, लेकिन तुम्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें तो माँ का कोई एहसास नहीं, अगर ख्याल है तो अपनी सिर्फ उस मोटी मोना का। आपको गुस्सा कर रही हूँ। हटो, कोई पराठा पराठा नहीं मिलेगा कल तुम्हें नाश्ते में। समिया भाभी, खाना वाकई बहुत जबरदस्त बना हुआ था। थैंक यू आमिर। वैसे इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है, एक्चुअली हमारा जो कुक है ना वो बहुत कमाल का है। अरे ऐसी बात नहीं है समिया, कुक से काम लेना भी तो एक आर्ट है। वो कहाँ किसी की सुनते हैं, अपनी ही मर्जी करते हैं। और लजानिया कबाब बहुत मजे के थे, उसमें तो तुम्हारे ही हाथ का टेस्ट था। तुम बिला वजह आज चीज से काम ले रही हो। थैंक यू थैंक यू। तो आप दोनों की मोहब्बत है कि आपको मेरी कोशिश पसंद भी आई। हमारी मोहब्बत नहीं है, बल्कि आप वाकई तारीफ के काबिल हैं। बाबर, यू आर वेरी लकी कि तुम्हें समिया जैसी वाइफ मिली है। थैंक यू यार, थैंक यू, रियली अप्रिशिएट इट। वैसे समिया भी बहुत लकी है कि उसे मेरे जैसा हस्बैंड मिला। नहीं तुम्हें पता है ये पहली बार कहाँ मिले थे? समिया की बहन मोना की वजह से। अच्छा, ये तो मुझे आज पता चल रहा है। वैसे पता तो चले ये लव स्टोरी शुरू कहाँ से हुई थी। छोड़ो यार, ये किस्सा वाकई इतना इंटरेस्टिंग नहीं है, सीरियसली। नहीं 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 नहीं, प्लीज समिया बताओ क्या हुआ था, कैसे मिले थे तुम लोग? हुआ ये था, हाँ जाए ना, बहुत ही स्लो सर्विस है इस रेस्टोरेंट की। आधा घंटा हो गया, खाने का नाम और निशान नहीं है। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि इंग्रेडिएंट्स यूज कर रहे हैं या फिर तो में जाकर उगा रहे हैं। मोना तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी सब्र नहीं है। आ जाता है, थोड़ा वेट कर लो, अभी फिलहाल पानी पी। कितनी दफा पी हूँ, 2 दफा तो पानी पी चुकी हूँ। मुझे बहुत भूख लग रही है, मैंने सुबह से कुछ भी नहीं कहा था। मर जाऊंगी मैं, मर जाऊंगी। आ गया खाना, आ गया। थैंक यू वेरी मच। उनका खाना है, आपसे पहले आए थे वो। चलो चलो, उनका खाना है, हम इतनी देर से आए हुए, हमारा खाना किसी और को दे दोगे? मैं बिल्कुल ये सब बर्दाश्त नहीं करूंगी, स्पेशली तब जब मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हो। चलो। हेलो, एक्सक्यूज मी, क्या हो रहा है? हमारा फूड। चल चल। हेलो भाईजान, बेटा आपसे कह रहा हूँ, दिस इज आवर ऑर्डर यार। आपसे कह रहा हूँ मैं, प्लीज मैनेजर को लेके आया। ये क्या तरीका है? दूसरे का ऑर्डर आपने किसी और टेबल पे रख दिया। आप अपने मैनेजर को बुलाएं प्लीज। साथ में टिश्यू भी लाइएगा। कौन है आप लोग? ओके, हम मैनेज कर लेंगे।
परेशान हैं खाला? नहीं, बिल्कुल नहीं। भला मैं क्यों परेशान हुई? नानू और बाबा से भी नहीं? आयान, अच्छी अच्छी बातें करो। एक तो इतने दिनों बाद हम दोनों की बात हो रही है, वरना फिर तुम्हारी मम्मा पापा के डर से हम दोनों की बात ही नहीं होने देती। और तुम कैसी बच्ची हो, ये भी नहीं कि मम्मा से गेम का कह के फोन ले लो और मोनो खालों को कॉल कर लो। आपको तो पता है ना पापा का, नो मोबाइल गेम्स, ओनली रनिंग, साइकिलिंग और स्विमिंग। ओफ, किस तरह रहती हो यार? ये घर है या फिर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स? आप कहाँ गई मोनू खाला? खाला आ रही हूँ। दिल ना भी चाहे तब भी एक्सरसाइज एक्सरसाइज, हर वक्त एक्सरसाइज। क्या लाइफ है तुम्हारी? मुझे भी पसंद नहीं आता। अयान, एक बात बताओ, तुम लाहौर क्यों नहीं आ जाती मेरे पास? ऐसी मजे मजे की चीजें खिलाऊंगी, पिज्जा, बर्गर्स, बहुत मजा आएगा। पापा मुझे आने देंगे खाला? तुम आना ही नहीं चाहती, बिकॉज जो आना चाहता है वो बहाने नहीं करता। खाला मेरे पास कोई भी एरोप्लेन नहीं है सिवाय ड्राइंग्स में। अच्छा, मैं मामा से बात करूंगी खाला, अभी वो अपने फ्रेंड्स के साथ डिनर करने गए हैं। ठीक है, मैं भी जा रही हूँ। और सुनो, और इधर आओ, कम हियर, नोज टू नोज। बाय बाय। बाय। इंशाल्लाह जॉब मुझे ही मिलेगी, स्पेशली अगर इन्हें मार्केटिंग मैनेजर के जॉब के लिए कॉम्पिटेंट लड़की चाहिए तो। खैर, मोना भी किसी से कम नहीं, और मम्मी को तो ये बात प्रूफ करके आऊंगी। मम्मी, मैं जा रही हूँ। मम्मी, फाइन, बाय। मोना, मोना प्लीज प्लीज टेक माय एडवाइस, मत जाओ, मुझे खौफ आ रहा है तुम फेल हो जाओगी। आप मुझे बदवा दे रही हैं? बदुआ? मैं माँ हूँ तुम्हारी, मैं तुम्हें रियलिटी दिखा रही हूँ। जिंदगी में कभी ऐसा हुआ है कि तुम किसी चीज में कामयाब हुई हो कभी? आई डोंट बिलीव यू मम्मी। स्कूल में, कॉलेज में टॉप किया, यूनिवर्सिटी में गोल्ड मेडल लिया, इतनी अच्छी जॉब मिल गई, उसके बावजूद भी आपको मैं नाकामयाब दिखती हूँ। आई डोंट बिलीव यू, आई जस्ट डोंट बिलीव दिस। सिर्फ तुम्हारे बाबा की वजह से इजाजत दे रही हूँ मैं तुम्हें जाने की, वरना तो मुझे भी अच्छी तरह पता है कि कराची से लाहौर जाकर तुमने कौन सा तीर मार रहे हो। You know what, मम्मी, मुझे लगा कि जब मैं जा रही हूँगी तो आपका रवैया मेरे साथ बदल चुका, but guess what? I was wrong. तुम ही नहीं बदली तो मेरा रवैया क्या बदलेगा? मोना, अभी भी वक्त है, रुक जाओ, मत जाओ। मैं तुम्हें अच्छा सा ट्रेनर रख दूंगी, तुम फिट हो जाओगी, तुम्हारी लाइफ बन जाएगी मोना, मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हो जाऊंगी। आप खुश हो जाएंगी मम्मी? What about me? मेरी खुशी का क्या? मैं फिट हूँ मम्मी, मुझे खुदा ना खास्ता कोई हेल्थ इश्यूज नहीं है। लोगों की बहुत सुन चुकी, करना है जो दिल कहे, सर पे मेरे है खुला आसमां, पंख बिखेरे मैं उड़ चली हूँ।
ओके मोना खालिद मैं आर यू मैरिड? चलो ठीक है, आप चले जाएं। यस मोना, तुम यहाँ जी जॉब के लिए आई हो? हाँ। आओ आओ बैठो। एक्चुअली मैं लाहौर में काफ़ी अरसे से काम कर रही हूँ। अब मेरा एक्सपीरियंस भी बहुत है और मैं काफ़ी क्वालिफाइड हूँ इस जॉब के लिए। मैंने अप्लाई किया। अच्छा ठहरो, मैं तुम्हारे पेपर्स मंगवाती हूँ। मोना की फाइल भेज दें, मोना खालिद की। हेलो हेलो शाइस्ता, हाउ आर यू? लपना, हाँ कैसी हो? बड़े दिनों बाद याद किया मुझे। खैरियत? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ और ऐसी कोई बात नहीं कि मैं तुम्हें भूल जाती हूँ। अच्छा छोड़ो सारी बातें, ज़रा मुझे ये बताओ कि तुम्हारी फाइनेंशियल कंडीशंस कैसी हैं? फाइनेंशियल कंडीशन हमारी या तुम्हारी? अल्हम्दुलिल्लाह हम तो बिल्कुल ठीक है, एवरीथिंग इज़ फाइन। खैरियत इसका क्या मतलब है? हाँ भाई, अल्लाह का इतना फजलो करम है कि तुम्हारी बेटी मोना जगह जगह जॉब ढूंढती फिर रही है। मुझे लगा शायद तुम लोगों की कंपनीज नहीं चल रही, और वो तो मुझे बता रही थी कि वो लाहौर में काफ़ी अरसे से जॉब कर रही है। लुबना, मोना अपने शौक से जॉब कर रही है। यू नो हाउ किड्स आर दीज डेज, अपनी मर्जी करते हैं। हाँ हाँ भाई, ये तो तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, बच्चों को आज़ादी ज़रूर देनी चाहिए। लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, अगर ऐसी वैसी कोई भी बात है तो तुम मुझसे शेयर कर सकती हो। मैंने कहा ना, कोई परेशानी नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मोना अपने शौक से जॉब कर रही है। आजकल के बच्चे करते हैं ये सब कुछ, हमारी कहाँ सुनते हैं। अच्छा, लेकिन वो तो बहुत ही मामूली सी जॉब के लिए आई थी, मार्केटिंग मैनेजर की जॉब। और तुम जानती हो शाइस्ता, इसके लिए तो हम प्रेजेंटेबल फीमेल्स को ही कंसिडर करते हैं। लेकिन अगर तुम कहो तो मैं उसे कंसिडर कर सकती हूँ। शुक्रिया। खालिद, आप अब आ रहे हैं, मैं कब से आपका इंतजार कर रही हूँ। हाय हाय, ये बात सुनने के लिए मेरे कान तरस गए थे। तुम्हें पता है शाइस्ता, शादी के शुरू के सालों के बाद अब तुमने मुझसे ये बात की है। खालिद, मैं वो नहीं कह रही। तो फिर क्या तुम मुझसे अंडे डबल रोटी मंगवाना चाह रही थी? भाई ये सब काम के लिए तो हेल्प है। खालिद प्लीज मजाक छोड़े, आपको पता है मोना ने क्या किया है? अरे भाई, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है उसने बैचलर्स किया हुआ है, और हाँ MBA भी किया हुआ है। आपको मेरी बात सुननी है कि नहीं? अच्छा सुन रहा हूँ, बताओ क्या बात है। मोना लुबना के ऑफिस गई है, आपको पता है? तो बस इतनी सी बात थी? ये इतनी सी बात है? मोना वहाँ लुबना से मिलने नहीं, वहाँ जॉब इंटरव्यू के लिए गई थी। क्या इंटरव्यू उसने क्या सही नहीं दिया? ये क्या कम है कि मेरी बेटी होके वो लुबना से जॉब लेने चली गई? फॉर गॉड सेक, मैं इतनी एम्बैरेस हुई, लुबना ने इतनी बातें सुनाई हैं मुझे। अच्छा, तो तुम्हें बेटी से ज्यादा अपनी रेपुटेशन की फिक्र है? जी नहीं, मुझे बेटी की ही फिक्र है, और अब मैं इस सिचुएशन को खुद ही हैंडल करूंगी। देख लिया मैंने आपको, मैं खुद जाऊंगी मोना के पास और उसे समझाऊंगी। एंड यू आर नॉट गोइंग टू इंटरफेयर दिस टाइम, बस। अच्छा भाई, जो करना करो।
क्या हुआ? तुम तक रेडी नहीं हुई? बाबर मेरी तबीयत ठीक नहीं है, कुछ दिनों से सो भी नहीं पा रही हूँ मैं। आप प्लीज अकेले चले जाएं। और तुम्हारी तबीयत उल्टा सीधा खाने की वजह से खराब हुई है, तुम्हें पता है ना। और इस किस्म की बिजनेस मीटिंग पर अकेले जाने का क्या मतलब है, ये भी तुम अच्छी तरह जानती हो, फिर भी मुझे अकेले जाने को कह रही हो। नॉर्मली तो मैं आपके साथ जाती हूँ ना बाबर, आज अच्छा नहीं फील कर रही। कपड़े भी मैंने निकाल के रखे हुए थे, सैलून से अपॉइंटमेंट भी लिया हुआ है। हाँ, मगर जब भी गैदरिंग होती है ऐसा ही होता है, सारी तैयारियां होती हैं लेकिन तुम चलती नहीं हो। तुम अपने खाने पीने का ख्याल क्यों नहीं करती हो यार? वक्त पे सो, ईट हेल्दी फॉर गॉड सेक। मैं पूरी कोशिश करती हूँ बाबर, मेरा यकीन करें आपसे ज़्यादा मैं अपसेट हूँ इस लंच को मिस करने पर। हाँ, मैं अच्छी तरह जानता हूँ तुम कितनी अपसेट हो। जा रहा हूँ मैं। अच्छा, अपना मूड तो ना खराब करें। जिसकी तुम जैसी बीवी होगी ना, वो अपसेट ही होगा। ओके, मीटिंग पे भी मैं अकेले जाऊँ, जिम तक तो मेरे साथ चलती नहीं हो। आज से तुम्हारी डाइट का मैं खुद ख्याल रखूंगा, ठीक है? जस्ट ईट ऑन टाइम और रेस्ट करो। बाय। कुछ खा लेते हैं ना, बड़ी भूख लगी हुई यार। इरफान, मैं इतनी टेंशन में हूँ, तुम्हें खाने की पड़ेगी इस वक्त। तो ये तो अच्छी बात है ना, तुम टेंशन में ज्यादा खाते हो, कुछ अच्छा सा ले लेते हैं। यार, ये अलग वाली टेंशन है, मम्मी के आने की टेंशन है। यार, तो आंटी के साथ बैठ के मसला हल क्यों नहीं कर लेती? दिस इज इम्पॉसिबल। और जो चीज इम्पॉसिबल है जानते हो तुम, उसके बावजूद मुझे इस तरह की सजेशन दे। हो सकता है कि आंटी आए ना, फिर जरूर आएंगे। अब तक तो उनके दोस्त ने उन्हें एक एक कहानी, हर चीज बता दी होगी। बहुत दिनों बाद तुम्हें एक्सरसाइज करते हुए देख रहा हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। तालियां। बस तुम इसी तरह अपना ख्याल रखा करो, मेरी बात माना करो। आई लव इट। मैं तो आपकी बात हमेशा मानती हूँ, लेकिन कल रात वाकई मेरी तबीयत खराब थी, आप मुझसे नाराज हो गए। नहीं, मैं नाराज नहीं हूँ, बस मैं चाहता हूँ तुम अपना ध्यान रखो बस। मेरी जाबर से मुलाकात हुई। जाबर भाई यूएस से वापस आ गए? हाँ, वो यहाँ पे शिफ्ट हो रहा है, उसका बिजनेस करने का इरादा है और बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिल रहा है उसे। सच्ची बात है। मेरी उससे डिटेल में बात हुई है, वो बिजनेस के साथ साथ शादी भी करना चाहता है। तो और अच्छी बात है, इंसान अकेले नहीं रह सकता, साथी की जरूरत तो होती है। वो तो है। सुनो, मोना और यावर के बारे में क्या ख्याल है तुम्हारा? बाबर? देखिए, मेरे कुछ नहीं। आई थिंक इट मेक्स अ गुड कपल।
और यावर बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हैंडल करने वाला है। आई नो अबाउट इट। बहुत चांसेस हैं कि वो इस प्रोजेक्ट में मुझे अपने साथ रख ले। अगर ऐसा हो गया तो हमारे बारे में आ रहे हो तो समझ आ रहा मैं क्या कह रहा हूँ। तो बिग मनी, बिग डील्स, बिग लीग। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा बाबर, मैं मोना से ये बात कैसे करूंगी? क्या मतलब किस तरह करोगी? तुम्हें ये बात करनी है मोना से? इस बात में सबका फायदा है। मोना का भी फायदा है, हमारा भी फायदा है। और इसी बहाने आंटी की भी टेंशन खत्म हो जाएगी यार। देखो, यावर से मैं बात कर चुका हूँ, उसको कोई एतराज नहीं है। मोना, ये सब क्या है? ये क्या तमाशा लगाया हुआ है? क्यों मेरे जाने वालों के पास जा जाके मुझे जलील करवा रही हो? मोना, आई एम टॉकिंग टू यू। Can't you see I'm losing, मम्मी? I'm sorry, अगर मुझे पता होता कि वो लुबना आंटी का ऑफिस है तो मैं कभी भी नहीं जाती। अब तो तुम यही कहोगी ना, लुबना ने इतनी बातें सुनाई हैं मुझे। वो औरत जिसने आज तक जिंदगी के किसी एस्पेक्ट में मेरी बराबरी नहीं की, कर ही नहीं पाई। मम्मी, आपको अफसोस किस बात का? मेरा जॉब करने का या फिर लुबना आंटी के सामने आपका सर झुकने का? तुम्हारी इन्हीं बातों की वजह से मैं तुमसे बात नहीं करती। समिया को देखो, बात करती उसके मुंह से खून झड़ता है। समिया तो अल्लाह मियाँ की गाय है, उसको कोई कुछ भी कहे वो वैसा ही करेगी। इतना मुश्किल क्यों आपके लिए समझना कि मैं समिया नहीं हूँ यार? तुम समिया हो भी नहीं सकती। समिया इतनी सुलझी हुई है, स्लिम, स्मार्ट, और तुम। हाँ हाँ, क्या ये कंप्लीट कर लें? जहाँ सारी दुनिया कहती है वहाँ आप भी कह लें, आपका तो हक बनता है। मुन्ना, तुम एक बड़े बाप की बेटी हो। यहाँ ऐसे लाहौर में रह के टके टके की जॉब करने की जरूरत तुम्हें नहीं है। प्लीज मेरे साथ कराची चलो, अपने घर चलो जहाँ तुम्हारा सब कुछ है। आई डोंट नो कि आपको ये बात समझ क्यों नहीं आती। आपकी पिक्चर परफेक्ट फैमिली में मैं अपने आप को ऑड वन आउट फील करती हूँ मम्मी। आई एम नॉट हैप्पी देयर। आपकी दोस्तें हैं वहाँ, वो आपकी तारीफें करती हैं, समिया की तारीफें करती हैं और मेरी बुराइयाँ। यहाँ मैं खुश हूँ, मेरी एक छोटी सी जिंदगी है। जस्ट लेट मी बी। तो यानी तुम यही छोटी मोटी जॉब्स करके ये फजूल से लाइफस्टाइल में और मोटे से फ्रेंड के साथ खुश हो? हाँ, कम से कम ये जिंदगी उस जिंदगी से तो बेहतर है जहाँ लोग मुझे जज करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं हमेशा। आई एम सिक एंड टायर्ड ऑफ दैट लाइफ मम्मी। तुम खुद को बेहतर बनाने की कोशिश ही नहीं कर रही हो। आई मीन लुक एट योरसेल्फ। देखो तुम खा क्या रही हो। तुम अपनी डाइट का ख्याल नहीं रखती, तुम एक्सरसाइज नहीं करती, तुम हर दूसरे दिन जॉब बदल लेती हो। मोना, सीरियसली मैं भी देखूंगी कि तुम कैसे सर्वाइव करती हो पैसों के बगैर। भूल गई आप? आपका और मेरा अग्रीमेंट हुआ है मम्मी। जब तक वो अग्रीमेंट है प्लीज मत करें मुझे तंग। क्या खा रही हो, क्या नहीं खा रही, कहाँ रह रही हो, क्या मसला है मम्मी? ये जूस है कि शीरा? इन लोगों को कोई ढंग नहीं है कुछ भी करने का। तुम्हें गुस्सा जूस पर नहीं, अपनी बेटी पर है जिस पर तुम्हारी एक नहीं चलती। वो आपकी भी बेटी है, आपको भी उसे समझाना चाहिए। समझाता तो मैं तुम्हें भी नहीं हूं कि तुम्हारा वेट बढ़ गया है। तुम्हें अपना वेट कम करना चाहिए। लोग क्या कहेंगे? हाँ, मेरा वेट बढ़ गया? मुझे पता भी नहीं चला। मैंने तो अभी 2 दिन पहले ही वेट किया था अपने आप को एंड आई वाज फाइन। आई डिडंट रियलाइज कि मेरा वेट बढ़ गया। देखा ना, तुम्हारे लिए तुम्हारा वेट कितना बड़ा इशू है, ना कि बेटी का। मैं जो कहती हूँ, जो सोचती हूँ, उसकी भलाई के लिए है। आई डोंट नो शाइस्ता, ये भलाई सिर्फ तुम्हें क्यों नजर आती है? तो
खालिद आप क्या कहना चाह रहे हैं कि मैं मोना से प्यार नहीं करती क्या? खुद अपने दिल से पूछो। मोहब्बत ना जिताना, मोहब्बत ना करना नहीं होता। जहर लगती है मुझे वो टिपिकल मदर्स जो अपने बच्चों की सब वीकनेसेस और खामियों पे चुप हो जाती हैं। ऐसी माएँ तो अपने बच्चों को शय देती हैं। तो कुछ मामलात में बच्चों को शय देनी चाहिए, अच्छा रहता है। आपके इसी एटीट्यूड की वजह से वो मेरी बात नहीं सुनती। अब खुदा के लिए आप जाएं और उसको कहें वापस आए, बहुत हो गया। मैं कहूँगा और वो मान लेगी। आई डोंट नो, पर आप प्लीज ट्राई करें। ठीक है, कोशिश करके देख लेते हैं। तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड हूँ, मुझे पता तुम ज्यादा देर चुप रह नहीं सकती, इसलिए मुझे बताओ तुम्हें हुआ क्या? यार मम्मी आई थी, इतनी बातें सुना के गई। तो ये कौन सा पहली बार हुआ है? तुम्हें तो इन बातों की आदत हो जानी चाहिए। हाँ यार, मगर मेरा भी दिल चाहता है कि मम्मी कभी तो मुझसे मोहब्बत से बात करें। यार तुम उनकी बात मान क्यों नहीं लेती? हो सकता है ये तुम्हारे साथ वो ठीक हो जाए। I doubt it. समिया, समिया, समिया आ जाओ, कॉफी रेडी है यार। जी बाबर। हाय। हाय। You look really nice. थैंक यू। कॉफी। थैंक्स। मोना से बात हुई तुम्हारी? यार एक काम बोला था मैंने, वो भी ढंग से नहीं हुआ तुमसे। चलो अभी फोन करो उसे, इसी वक्त। अभी फोन करना? हाँ हाँ अभी फोन करो। नंबर याद है? वो भी मैं बताऊं? नहीं। ये बहुत तेज है यार। कौन है? हाँ हाँ मैं जल्दी बोलो, टाइम नहीं है, जल्दी बोलो। कैसी हो? ठीक ठीक, तुम कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो 2 दिन बाद वीकेंड आ रहा था तो मैं सोच रही थी कि क्यों ना इस बार तुम हमारे साथ वीकेंड गुजारो। इसी बहाने मुलाकात हो जाएगी। और तुम्हें मेरी याद कैसे आने लगी? बस मैं अपनी प्यारी बहन को मिस कर रही हूँ, किसी तरह से आ जाओ ना। और वो जो तुम्हारा हस्बैंड है वो मुझे टॉलरेट कर लेगा? जब तक मैं वहाँ होंगी उसकी नापसंदीदा नजरें मेरे ताक़ुब में ही रहेंगी। ऐसी कोई बात नहीं है, तुम अपना ये बहाना करना छोड़ दो प्लीज़। और तुम्हें पता है अयान भी तुम्हें बहुत मिस कर रही है। अयान मिस कर रही है? अच्छा चलो मैं कुछ करती हूँ, बाय। नाइस। साफ लो खराब कर दिया। पहला स्टेज तो क्रॉस हो गया। हाँ लेकिन दूसरा स्टेज थोड़ा मुश्किल होगा। मोना शादी के नाम से बिदकती है, और वैसे हम यावर भाई को मोना को मिलवाएंगे कैसे? उसका भी हाल है मेरे पास। Cheers.